जो वहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े जज मजिस्ट्रेट, उनसे बोलो कि 15 दिन के अंदर आप शिफ्ट कर जाओगे अपना घर। इतना आसान होता है क्या मकान को यहाँ से शिफ्ट कर जाना बिना किसी उस शेल्टर के? आप पहले शेल्टर दिए, ह्यूमन राइट्स पे आइए। मैं खुद यूनाइटेड नेशन का वॉलंटियर हूँ और मैं इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगा, मैं बताऊंगा इन लोगों को हम कौन है और क्या कर सकते हैं। जामिया नगर के बटला हाउस में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डीडीए यहाँ पर नोटिस चिस्पा करने के लिए आई। ये देख सकते हैं पूरे पुलिस बल के साथ ये पूरी टीम आई और यहाँ पर इस तरह की नोटिस चिस्पा कर गई। इसमें लिखा हुआ है कि 11 जून तक का मौका दिया गया है इन लोगों को। देखते हैं क्या कुछ मामला है। नहीं बोल रहा, मैं कोर्ट के आर्डर पे बोल रहा हूँ। कोर्ट ने आपको बाउंड कर रखा है। ये कौन सा पेपर है बताएंगे आप? मैं आपसे कहना, ये पेपर नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7/5/2025 का कोर्ट का ऑर्डर है, ये पेपर नहीं है। क्या इस पेपर के इस कोर्ट के ऑर्डर पे आप कोर्ट जाएंगे कि इस तरह की नोटिस की? हाँ, ये हमको कोर्ट ने मतलब बाउंड पे करा है और हमको कोर्ट ने जो है अच्छी रिलीफ भी दी है। तो उसके आधार पे जो आपको रिलीफ दी गई है उसका मुताबिक आपका राइट है, आप कोर्ट जो है जा सकते हो। ये पहले ये खसरा नंबर जो आपका मरादी रोड का है, ये 3.8 था, 3.8 था, 3.8। ये कंडक्ट ये आपको कोर्ट ने आपको राहत दी 1 बीघा 8 बिस्वा। उसने जो आपकी बाउंड्री लाइन है उसके अंदर है, वो घर नहीं टूटेंगे। जो बाउंड्री लाइन के बाहर है, एज पर मैप, जो डीडीए का मैप है, जो उन्होंने बाउंड्री अपनी शो कर रखी है कोर्ट के अंदर, जो उसके बाहर है सिर्फ 2 बीघा बाहर है। कोर्ट ने कहा है आप 2 बीघा जो है उसको आप तोड़ोगे, जो 1.8 बीघा बाउंड्री के अंदर है, तो पीएम योजना के अंदर है, उसको आप नहीं तोड़ोगे आप। तो जो आपकी जो आपका मामला है 2 बीघे का है, कुल 2 बीघा 10 बीघे 2 बीघे का है कुल मेरा पॉइंट है। क्योंकि डीडीए ने उसका 3.8 है, 0.8 के अंदर कोर्ट ने ये लिखा है 3.8 के अंदर 1.8 इनसाइड एरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादी रोड के जी ब्लॉक पर और ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अफरा तफरी मची हुई है, भीड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर जो चिस्पा करके गए हैं डीडीए वाले, जो मकानात हैं, इन सब मकानों के ऊपर डीडीए वालों ने नोटिस चिस्पा करके गए हैं। जो इलाकाई हैं उनके अंदर काफी गम गुस्सा है। सर क्या कहेंगे यहाँ पे जो नोटिस अभी चिपका के गए हैं? देखिए, नोटिस की जो कार्रवाई थी वो 277 था, 277 खसरा नंबर, और वो जो है मास्टर प्लान में आता है खिजर बाबा कॉलोनी। तो हम लोग उसके लिए कोई एतराज़ नहीं कर रहे। जो मास्टर प्लान में आ रहा है, जहाँ ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, उसको आप तोड़ दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो रिहायशी मकामी यहाँ के 100 साल से रह रहे हैं, पिछले बाकायदा बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, कोई उसमें वो इनके ऊपर कोई ड्यूज नहीं है किसी भी तरह का गवर्नमेंट का। तो अब ये लोग जो है डर का माहौल पैदा कर यहाँ पर पब्लिक के अंदर और इस तरह की कार्रवाइयाँ करना, ये सब मुनासिब नहीं है। माहौल ख़राब करने वाली बातें, या माहौल ख़राब ना करें। जो तोड़ना था वो खिजर बाबा कॉलोनी है, उसको आप तोड़िए, वहाँ से रोड निकालिए, कुछ भी करिए, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई यहाँ आपको जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो आपकी जगह है आप उसको ले लीजिए, लेकिन नाजायज़ आप परेशान मत करिए किसी को भी। यहाँ पर आप नाजायज़ परेशान करेंगे, बहुत सारी चीज़ें खराबियाँ पैदा होती हैं, लोगों का मेंटल हेल्थ जो है बिगड़ जाता है और उसके बाद में जो है फिर लोग गलत हरकत करने लगते हैं। तो प्लीज़ आप ये सब ना करें, मैं आपसे अपील करता हूँ। रही बात कोर्ट की, तो इतना शॉर्ट पीरियड में ये सब काम नहीं होता। आपने 15 दिन का जो है आप देकर उसके बाद चले जाएंगे। 15 दिन में आप शिफ्ट कर सकते हैं क्या? जो वहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े जज मजिस्ट्रेट, उनसे बोलो कि 15 दिन के अंदर आप शिफ्ट कर जाओगे अपना घर। इतना आसान होता है क्या मकान को यहाँ से शिफ्ट कर जाना बिना किसी उस शेल्टर के? आप पहले शेल्टर दिए, ह्यूमन राइट्स पे आइए। मैं खुद यूनाइटेड नेशन का वॉलंटियर हूँ और मैं इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगा, मैं बताऊंगा इन लोगों को हम कौन है और क्या कर सकते हैं।
के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं भूरे खां। ये जो चश्मा किया जा रहा है डीडीए की तरफ से, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है। एक्चुअली ये डीडीए के ऊपर मतलूब नाम के आदमी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला था कि उसकी ज़मीन है यहाँ पे, वो अपनी ज़मीन को उसने कब्जा करवा दिया है। वो केस चलता रहा, यहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। ये 7 मई को जब केस की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जो है डिमोलेशन के ऑर्डर कर दिए, डीडीए से कहा अपनी ज़मीन खाली करवाओ। लेकिन अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये 279 है भी या नहीं है। जो ज़मीन सरकारी है वो ये कब पता चला, आपको? 7 तारीख को पता चला जब कोर्ट ने ऑर्डर किया। उसके 3-4 दिन बाद जब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ तब हमें पता चला कि खसरा नंबर 279, लेकिन खसरा नंबर 279 शुरू होता है धोबी घाट से, नूर मस्जिद से, और ये पैरेलल होता हुआ आता है जिसमें खसरा नंबर 279 को यूपी ने कब्जा कर रखा है। और कोर्ट ने ये बता दिया कि खसरा नंबर 279 ये है। हो सकता है उसका पार्ट हो, लेकिन अब हम लोग कोर्ट जाएंगे क्योंकि वेट कर रहे थे। कोर्ट ये पूछता है भाई आप लोग क्यों आए, अब तो विक्टिम हैं हम लोग, विक्टिम बन करके कोर्ट जाएंगे और वहाँ अपना पक्ष रखेंगे जो है। अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है कि 279 की सब जमीन यूपी ने कब्जा कर रखी है। यूपी इरिगेशन ने जो बाउंड्री कर रखी है, ऊंची ऊंची वीआईपी उन्होंने महल बना रखे हैं, तो वो खसरा नंबर 279 की जमीन है। अब मसला ये है कि ये छोटे बारात घर के पास जो आबादी है खजर बाबा कॉलोनी, अगर वो खसरा नंबर 278 है, जैसे 277 है वो 277 है, तो 278 कहाँ है? फिर ये 279 कहाँ से आ गया? यानी आपके हिसाब से ये 278 है? नहीं, मेरे हिसाब से 278 नहीं है। हम तो अब कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है जी, कि डीडीए ने अगर ये जमीन एक्वायर की थी तो आज तक बोर्ड क्यों नहीं लगाए? जब मकान बनते रहे तो डीडीए ने रोका क्यों नहीं? डीडीए ने अगर 1982 में ये जमीन एक्वायर की थी तो किसको मुआवजा दिया? जमीन के पैसे भी तो देगा। उसका कोई सबूत नहीं है डीडीए के पास। क्योंकि डीडीए के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलूब ने डाला था, ठीक है, तो डीडीए ने वहां जाके कह दिया कि जी हमने जमीन एक्वायर की थी। डीडीए के पास कोई सबूत नहीं कि जमीन उसने एक्वायर की थी। एक चीज। दूसरा, खसरा नंबर धोबी घाट से जहाँ एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है वहां से शुरू हुआ है और ये सांप की तरह चलता हुआ मुरादी रोड तक आ गया और मुरादी रोड पे चला गया। 1.5 किलोमीटर का कहीं खसरा होता है? इसके बराबर में ये 282 है, 283 है। तो ये सब पेच हैं, कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखेंगे हम, तब पता चलेगा। माननीय कोर्ट जैसा कहेंगे वैसा देखा जाएगा। ये अगर नोटिस उन्होंने चश्मा कर दिया है तो वो गलत है। आप उसको चैलेंज भी आप कर सको, या आप पहले जाके अभी पुलिस में आप कंप्लेंट आप करो, गलत निशान लगा दिया। हाँ, आप गलत कर, वो उसके कंप्लेंट के आधार पर आप लोग क्या करेंगे? इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? अभी जो नोटिस पहले आप कंप्लेंट करो जो आपका 282 या 281 है या कोई भी है, सुप्रीम कोर्ट में लाइन के अंदर है और लाइन के अंदर है और फिर भी ये आपका नोटिस देके गए तो आप कंप्लेंट आप करके कोर्ट जा सकते हो। क्या ये पेपर है आपके पास जो आप दिखा रहे हैं, मुझे प्रूफ दिखा रहे हैं? ये पेपर नहीं है, ये ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ही है। मैं इसको पेपर नहीं बोलता। इसकी पीआई पे क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हाँ, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, अगर आपको आना है तो नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट आ सकते हो। कोर्ट ने इसमें परमिशन दी है, लेकिन आपको बाउंड भी कर रखा है क्या आप 15 दिन के अंदर अंदर आ जाना। ये इसके अंदर PIL या SLP फिलहाल नहीं लग सकती। आगे